इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.09 सॉरी 0.9। तो इसी प्रकार ये है, इसका क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम इस प्रकार की संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो 1.08, 0.36 और आपको 0.9 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये जीरो के बाद सबसे अधिक जो दशमलव पड़ा हुआ है वो कितनी संख्या के बाद पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक संख्या आपको दो अंक के बाद दशमलव पड़ा हुआ है। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, उसी पर यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं 0.8, तो पॉइंट हटाएंगे तो 00। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है ये, तो 36/100 गुने 100, 9/10 गुने 100। तो यहाँ देखेंगे 100 से 100 कट गया आपका, 10 से यहाँ 10 बचा, 100 कटा, तो 108 और आपका 36 और 90 आ गया। अंक आपका 108, 36 और 90 आ गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपको कि इस संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, 36, 90 और 108। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इस दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे। ठीक, बताएंगे कि ये हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं। 100, इस दोनों का अंतर क्या है, 18। फिर इस दोनों का आप अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 और 8 में से 3 गया तो 5, यानी 54। तो ये 18 से बहुत अधिक है, तो हमें कम वाला को ही लेना है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक, इस संख्या को नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 18, तो 18 से देखेंगे क्या ये सब संख्या डिवाइड हो रहा है। तो 18 से 108 डिवाइड हो रहा है, 36, 90। तो देखते हैं कि 18 से क्या हो रहा है, 18 छक 108, 18 दूना 36, 18 पछे 90, यानी 18 से ये संख्या आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ सॉरी एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन फिर हम क्या किए, इस दशमलव को हटाने के लिए, क्योंकि आपका जो मान वैल्यू निकालना वो दशमलव में है ना, तो इस दशमलव को जब हम हटाए हैं, कैसे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके इस सब में दशमलव को हटाया। तो क्या करेंगे कि इसे दशमलव में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, इसे हम भाग देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.018, यानी आपका 0.18। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना 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 का आपका ये संख्या आपको दिया हुआ है और आपको मौसा निकालना है। तो इसमें हम मौसा कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ को हम देखेंगे कि मौसा निकालने का इसमें अच्छा तरीका है कि 3 इसमें आपको मल्टीप्लाई करके संख्या आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे कम पावर इसमें इस तीनों में कौन ऐसी संख्या है जो इसका कम पावर है। जैसे आप देखेंगे 2 इसमें 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 और इसमें नहीं है, इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, तो इसमें आपका मौसा 2 नहीं होगा। 3 को हम देखेंगे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और अब देखेंगे कि 3 आपका मौसा होगा, बट इसमें क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सबसे कम पावर हो, जो तीनों में हो, वही आपका मौसा होगा। तो सबसे कम पावर आपका आ रहा है 3 का स्क्वायर,
ये 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर ये है, तो सबसे कम आपका क्या आएगा 3 का स्क्वायर गुना। अब तो आपका 3 कट गया, अब क्या बचा, अब आगे फिर देखेंगे कि 5 आपको इसमें भी है, इसमें और इसमें भी है, तो सबसे कम पावर किसका है, 5 का 1 है, तो अब 5 का 1 इसमें भी है, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी आपका हो जाएगा, तो आपका सेकेंड होगा 5। ठीक, और अब थर्ड में देखेंगे कि 7 आपका इसमें, इसमें और इसमें भी है। ठीक, तो 7 का सबसे कम पावर क्या है, 7 का पावर 1 है, इसमें 7 का पावर 2 है, इसमें 7 का पावर भी 2 है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे कम पावर है वही यानी आपका 7 होगा। यानी कहने का मतलब है 3 का पावर स्क्वायर गुने 5 गुने 7, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहा है और बोले कि एचसीएफ निकाले, मौसा निकाले या एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का एक इसमें क्या रूल है, एलसीएम एलसीएम निकालने का एक रूल है कि एलसीएम में क्या होता है कि आप सबसे अधिक पावर, ठीक, सबसे अधिक एलसीएम निकालने का एक अलग रूल है कि इसमें सबसे अधिक पावर आपको लिखना रहता है। जैसे 2 की पावर 5, तो यहाँ एलसीएम में 2 की पावर आपका 5 हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको बोला जाए कि आपको यहाँ से एलसीएम आपको बोला जाए कि यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे सबसे अधिक पावर, तो सबसे अधिक पावर क्या है, 2 का पावर 5। इसी प्रकार से क्या होगा कि सबसे अधिक जो पावर होगा वो आपका एलसीएम होगा। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि वो संख्या जो तीनों में आपको मिले, ठीक, और सबसे कम पावर जो आपको तीनों में मिल जाए वही आपका क्या होगा एचसीएफ। तो इसी प्रकार 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 ये आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम हम पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट में, अभी एचसीएफ है, नेक्स्ट वीडियो में आपका एलसीएम आएगा। प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/3, 14/5 और 21/2 का मौसम यानी एचसीएफ क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। संख्या है 7/3, 14/5 और 21/2। तो इसमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का क्या होगा एलसीएम नीचे वाला का जब कोई बटा में रहे, ठीक, और आपको बोला जाए कि एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालें, एलसीएम बोला जाए तो ऊपर वाला का आप एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, यहाँ लेकिन आपको एचसीएफ यानी मौसा बोल रहा है, तो ऊपर वाला का हम मौसा एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका इसमें, इस दोनों में अंतर 7, 14 और 21 का हम अंतर क्या आएगा, इसका अंतर 7 और इसका भी अंतर 7, तो 7 से देखेंगे कि 7, 14, 21 आपका डिवाइड हो रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। एचसीएफ आपका क्या आएगा 7 हो जाएगा। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए करना होगा, तो इसमें क्या होगा कि आप जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा, तो हम क्या करेंगे सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। तो आपका एचसीएफ जो हुआ 7/30, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझाते हैं आपको।
क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहा है, आपको बोल दे या तो पूछ रहा है आपका मौसम, कहीं पूछते लौसम, यानी एस एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, ऊपर का हम एलसीएम निकालेंगे तो नीचे का क्या करेंगे, मौसम यानी एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ मौसम दिया हुआ है यानी एचसीएफ, तो ऊपर का हम एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का क्या, एलसीएम। तो जब हम ऊपर 7, 14 और 21 का एचसीएफ निकाले हैं तो 7 आया है, नीचे का एलसीएम निकाले हैं तो 3, 5 और 2 का एलसीएम मेरा क्या आया है, तो 30, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया है। तो 7/30 आपका करेक्ट आंसर हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन देता है और उसमें बोलेगा आपकी कि को प्राइम यानी अभाज्य सह अभाज्य संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम उस चीज को देखेंगे कि आखिर को प्राइम होता क्या है। को प्राइम को प्राइम नंबर, को प्राइम को हम बोलते हैं कि सह अभाज्य संख्या। को प्राइम आपका होता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम आपका होता है। को प्राइम या सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो केवल एक से भाग होती है, उस संख्या को क्या कहते हैं, को प्राइम। यानी कोई ऐसी संख्या जो केवल एक से भाग होती है उसे क्या, को प्राइम कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 and the product of 2 co-prime numbers is 119, find क्वेश्चन है फाइंड देयर एचसीएफ आपको निकालना है। यानी दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, उनका क्या है, एचसीएफ आपको निकालना है। तो यहाँ दो संख्या अभाज्य जो सह अभाज्य संख्या उनका गुणनफल आपको, तो 119 को जब आप फैक्टर तोड़ेंगे तो देखेंगे कि 17 गुना 7, 17 सते 119 आपका आएगा। जब इसमें आपको एचसीएफ बोला जाए निकालने के लिए तो क्या 17 और 7 तो ये ऐसी संख्या है जो ये दोनों को काट सके, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक, तो इस दोनों में सिर्फ कॉमन एक ही आएगा जो एक से क्या होगा, ये दोनों कट सकता है। ठीक, इस दोनों में एक कॉमन है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका 1 आएगा। ठीक, उसी प्रकार ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।